एक हल्का सा। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग दुनिया में किसी का भी ईमेल आईडी निकाल सकते हो, अगर वो गूगल पे लिस्टेड है तो। सामने वाले ने अगर डेटा दिया है तो उसका यूज कर सकते हो। आप इसका यूज कहाँ पे करना है, आप इसका यूज कर सकते हो आउटरीच के लिए। आउटरीच का मतलब क्या होता है? जब आप अपने क्लाइंट को खोजते हो कि भाई कौन है मेरा आइडियल क्लाइंट करके, ठीक है, कांटेक्ट करना है। आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक बोलते हैं ना बायर पर्सोना होता है। बायर पर्सोना मतलब क्या होता है कि आपका जो बायर है एक्चुअली दिखता कैसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मांगे चलते हैं, जैसे अभी के टाइम पे अनमोल के पास एक ये एक फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उस फाउंडेशन को मान लो फंडिंग चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? हाँ, एक काम करते हैं, तुम आगे आ जाओ और मैं तुम एक से पीछे चलते तो साइड साइड में आ जाओ। और इसको अलग करना है अपने को। बीच में बहुत बातें हो रही। नहीं हो रही है सर, वहां बैठेंगे। नहीं यार ठीक है, मैं नहीं कर रही बात, लास्ट टाइम से पहले कर। भाई पानी तो घर में ही है सर। याद रखें। चलो, तो अब ये बताओ कि जो भी फंड कर सकता है, ठीक है, वो एक्चुअल में बंदा दिखता कैसा होगा, क्या करता होगा, क्या जॉब करता होगा? बिजनेसमैन होगा। और फ्रीलांसिंग हो सकता है। वो 5,000 दे, ठीक है। लार्ज स्केल पे होगा तो उनके ओनर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए बिजनेस ओनर्स के नंबर, कि भाई जिसके पास अच्छा खासा काम हो। कोई भी एक सैलरी वाला आदमी, उसकी 20,000 सैलरी, उसको बोलोगे भाई 5,000 हर महीने दे करके, तो वो क्या करे? मना कर दे। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यार ऐसे बड़े लोग करते क्या है? कौन सी इंडस्ट्री में होंगे? रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है। न्यूज वगैरह ऐसा लगता है कि वो बोलती है हम इतना डोनेट कर रहे हैं, फिर उसका आधा अवॉइड करके हमें कैश में दे दो, ऐसा। हाँ, वो तो रहता ही है। ठीक है। तो देखो, अगर वैसा भी चलता है ना, तो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि देखो एनजीओ में क्या होता है, उसके अपने रूल्स है, उनको दिखाना नहीं पड़ता, और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और करेक्ट, डिडक्शन दिखाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब तुम ये बताओ कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो कि उस लेवल पे है। आप सोचो कि यार मेरे को यहीं पे फंडिंग करानी है। सीजी में है ना भाई, बाजू में तो है। देखो फंड कराने में भी इशू नहीं है, लेकिन बंदे कहाँ खोजूं मैं? ठीक है। टर्नओवर अच्छा। तो वो कंपनीज करती क्या है? ये लोग ओनर नहीं, लेकिन ना ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। यहाँ का सबसे ज्यादा पैसा आता है मंत्रियों से आता है, ठीक है। मंत्रियों के फंड्स होते हैं, मंत्रियों के फंड होते हैं, और वो फंड्स हर इलेक्शन के पहले, जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी नहीं देंगे, लेकिन इसके अगर पहले आप मांगते हैं इनसे तो देते क्यों? उनको दिखाते बनता है कि मैंने ये सब भी किया है। अरे तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें भी इसमें रहती है, ठीक है। तो वैसे आपको समझना पड़ेगा कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, मैं उसको कैसे खोजूं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको ईमेल करके, ठीक है। ये तो बड़े लेवल पे काम करो। अगर आपको चाहिए कि यार मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं सोशल मीडिया काम करता हूँ, या फिर मेरे पास कुछ और भी काम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए नाम नंबर। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो गूगल को स्क्रैप करो। तरीका पहला है, तरीका एक और तरीका बताया था मैंने, पहला वाला लिखे थे आपने, याद है कुछ? हम्म। हाँ, सही जा रहा, सही जा रहा, पूरा होगा। बुलियन सर्च होगा, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे गए,
आप ईमेल सेंटर में यहाँ पे क्लिक करें। मैंने ये सारे आप ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको दो करके दिखाए थे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। ये वाला मैं प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर गूगल के मैप में वो लिस्टेड है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे सामने वाले ने नंबर डाला है तो भाई सही ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा, अब मैं क्या करता हूँ। हाँ। हम्म। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए, मान लो कि मेरे पास सोशल मीडिया में कर सकता हूँ, या फिर मैं लीड कर सकता हूँ, या जो भी आप कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके बताओ कि क्या क्या सर्विसेज आप बेच सकते हो। मैं जैसे हम लोग कल बात किए, जिम की बात की, तो होटल की बात किए थे। मान लो अभी के टाइम पे मेरे पास कोई बिजनेस है, जैसे मैं, हाँ जैसे चलो मैं करता हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसे लोग चाहिए जिनका खुद का कोचिंग का काम है। ठीक है, कोचिंग बोले तो इंस्टीट्यूट हो गया, ट्यूशन हो गया, या फिर कोई ऐसा फ्रीलांसर जो कि सीखा, जैसे कि आर्ट कर, जैसे कि अभी लेते एक काम करते हैं, आर्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी आर्ट वाले काम है, जैसे कि मैं लेता हूँ जिनके पास पेंटिंग का काम, पेंटिंग या फिर आर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये इसमें चार जगह दिया मैंने, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, छत्तीसगढ़, बालोद, 5 6 जगह मैंने इसको डाल दी। सीजी तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो एक कंट्री भी उठा सकते हो, लेकिन फिर मेरे को टारगेटिंग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे आके मैं बात कर सकता हूँ, कोई भी रहेगा तो एटलीस्ट मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ मोड में अपने पास आएंगे तीन, फास्ट, डीप मोड और गूगल मैप्स ओनली, ठीक है। फास्ट मोड में क्या होगा, आपके पास सिर्फ ईमेल आईडी आएगा और कुछ नहीं आएगा। डीप मोड में क्या आएगा, प्रॉपर टेबल बना के देगा, नाम नंबर सब कुछ दे देगा, तो ये काम का है। सिर्फ नहीं, गूगल आईडी नहीं आएगा, सिर्फ इसमें नंबर में दिखा देगा, यही तो बोल रहा हूँ। वो गया, सर्च किया, नंबर मिला, उठाया, अगला हुआ, खत्म, कोई और डेटा नहीं निकालेगा। डीप मोड थोड़ा वैल्यूएबल है, रीजन क्या है, देखो आपको कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है, दूसरी चीज यार, हमको जब डेटा मिलेगा ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि हम लोग का काम क्या है। ठीक है, तो मैंने गूगल मारा कि देखो, पेंटिंग इन रायपुर, आर्ट इन रायपुर, पेंटिंग इन बिलासपुर, आर्ट इन बिलासपुर, ये इतने सारे मल्टीपल सर्च कर लिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आता है एशियन पेंट्स करके बता रहा है। अब ये दिख रहा है, ये मैडम आप जानते हो उसको। ठीक है, छपाक आपने बताया था, मेरा कॉमेडी टाइप का लगता है आपको। यूनिस आर्ट गैलरी करके एक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अन्नू करके है, छपाक करके है, ये सब क्या है, रायपुर वाले हैं। ये डेटा और आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, हम लोग उसको डेटा को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने अभी क्या है, इसको चलते रहने देना, वो अपने आप ठीक कर देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने स्टॉप करा, और स्टॉप करने के बाद में क्या कर सकता हूँ, इसको, इसके डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, सीएसवी में कर सकता हूँ, टेक्स्ट में कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो एक्सेल में भी कर सकता हूँ। इसको मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, और इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जा करके, जैसे आप में क्या कर सकते हैं, आप जितने भी एग्जीबिशंस करवाते हैं लोग, उनको कर सकते हो कांटेक्ट, उनको बताना कि आई एम एन आर्टिस्ट और मैं चाहता हूँ कि अपनी पेंटिंग को वहाँ पे लिस्ट करूँ, तो आपके इवेंट्स कब कब होते हैं मुझे बताना करके, तो उनके कनेक्ट में आ पाऊँ। नहीं तो अभी तक तो वो लोग आपको जानते ही नहीं। आप कितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो, लेकिन आपको तो कोई जान ही नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है, वेबसाइट की सर्विसेज है, आपको जो भी सर्विसेज है आपके पास, उस रिलेटेड लोगों को ढूंढो, या मेल चालू करो, यूएस का क्लाइंट उठाओ, या सिंगापुर का उठाओ। सिंगापुर का उठा सकते हो 1.5 घंटे का आगे पीछे, यूएस का उठाओगे 9.5 घंटे का आगे पीछे। अब देख लो क्या सीन है। अब मेरा क्लाइंट है यूएस का, तो मैं यहाँ बैठता हूँ 10:30, तो वहां पे उनका एक नॉर्मल टाइम होता है, लंच टाइम का आसपास होता है। सिंगापुर दुबई ये सब तो ज्यादा पड़ेगा पास। 1.5 घंटे का ओपन एक्सेस में। ठीक है, तो 1.5 घंटे का सीन कैसा है ना, जैसे मान लो, क्योंकि सामने वाला क्या मीटिंग मीटिंग के लिए बुलाएगा, ये जूम मीटिंग करते हैं, तो वो ऐसा टाइम होना चाहिए कि या तो आप भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो हम लोग रात को बैठते हैं, इसलिए सुबह लेट उठते हैं। ठीक है, अपने को पता है भाई रात को काम करने का। तो आपके ऊपर है, आपको जो मॉडल समझ में आए। ऐसा नहीं कि रात वाले पागल रहते हैं, काम भी होते हैं किसी किसी। ठीक है, ये शीट निकाली, और मैंने एक दिखा यार, पंकज आर्ट वर्ल्ड करके कोई तो है यहाँ पे। ये बंदे का कुछ तो अच्छा खासा लग रहा है। मैडम जानते हो इसको आप। ठीक है, अब इसको नाम सुने हो, देखो पहली बात, इसी साइट
सिक्योर नहीं है, ठीक है। HTTPS लगाया लेकिन ये फिर भी नहीं खुल रही, ठीक है। हाँ, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको ओपन अभी डाल लेते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना कि भाई अगर हमको चाहिए तो हम लोग हर पैरामीटर से सर्च करें। अगर उसकी वेबसाइट अच्छी है तो आप उसके इसमें जाओ, पंकज आर्ट, ठीक है। काफी अच्छा काम है। इनको बताओ कि भाई अगर आपके पास एक मार्केटिंग के लिए कुछ है इनके लिए, उनको टच पॉइंट करो, पूछो, ठीक है। कोई डिजाइनिंग है किसी के पास, पीरियड का टेक्निक है, आप इसको जाके इनको टच पॉइंट कर सकते हो। अच्छा बनाता है भाई। अरे ऋषु, सही से बताओ। ऋषु आरचू को बना रही थी आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर आपको इनके साथ में ज्वाइन होना है, ठीक है, उनको पूछ लेना कि सर आपके पास, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा ये काम है, अगर आपको लगता है कि आपको फैकल्टी चाहिए तो मैं आपके साथ में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप इनसे कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो, पर क्लासेस कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं पे वो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप इनको भी। हम्म। हम्म। नहीं तो ठीक है ना। हम्म। हम्म। इसको अलग बिठाओ, इसको अलग बिठाओ। मैडम इधर आओ, इधर आओ। बैग बैग यहाँ, बैग यहाँ, बैग बैग यहाँ देखो। ठीक है, तो आप क्या करो, अभी के टाइम में छुट्टी का टाइम है, अभी लगने वाला है, ठीक है। टच में रहोगे, और देखो ऐसा नहीं होता कि ना कि आप अगर आज टच में हो तो आज ही काम बनेगा। अगर मेरे नजर में कोई, जैसे अभी ये बैठा है गाना, ये पिछले बैच का, अब मैं जानता हूँ कि भाई ये ड्रोन उड़ाता है, और लिटरली ड्रोन उड़ाता है, ये तो लाइसेंस है उसके पास, है ना भाई। ये शायद, ये वो, हाँ, ये शादी वाला ड्रोन नहीं है। ये जो बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, तो जितना आप गूगल मैप पे देखते हो और जो गलत गलत देखते हो, यही करो। जाना किधर है, पहुंचा किधर रहा है, वो सब इसकी गलती रहती है। ठीक है, तो अगर मुझे, मैं एक बंदे को जानता हूँ, तो जब मुझे कुछ लगेगा कि यार मुझे काम करवाना है, तो मैं उस टाइम याद करूंगा। तो आप अभी से कनेक्ट बिल्ड करो, जब आपको लोग जानेंगे, अपने आप अपने इंक्वायरीज आती रहती है। हम्म। हम्म। Correct. देखो टच में रहो, क्योंकि देखो मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, रायपुर में इतना बड़ा नहीं है, तो बहुत आते हैं। और मैं बता रहा हूँ, एक मैडम ने करवाया था, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, इनको नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, वो मटका बनाती हूँ। हाँ, उन्होंने लगाया था, लोकल में भी लगाया था, पोट्री वाला, पोट्री क्लासेस। बहुत अच्छा नाम है उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लोकल में लगाया था उन्होंने अपना, और वहां पे बहुत अच्छा चला था वो। ठीक है, तो वो सब करते तो बता दिए कि मेरा महीने में 1-1 लाख रुपए का आराम से। बहुत चलते हैं। हाँ, तो पूरा पूरा वो रहता है। एक और है, एक और मैडम, उनका कंपनी का नाम है अर्दन करके, अर्दन या अर्थन ऐसे कुछ तो नाम था। सेम काम, भटके भटके वाला। तो रायपुर में ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, सब चलता है, बट अपने को उतने अप्रोच होनी चाहिए लोगों तक। वो बुला के करवाते हैं ऐसा, तो वो चीजें कर सकते हैं। हम्म। जाना आना, फिर उसके बाद भी 1500 है ये।
ना यार, सामान मिला के। हाँ, उससे ज्यादा ही कोई नहीं, रहता कोई आपकी जो किटी सस्ती किटी किटी पार्टी में गए आप। है। इतना मतलब बहुत रहता है, हम्म। जितना मैं देखती हूँ ना। अपन ना इसको लेके बैठते हैं एक बार ना, प्रॉपर एक बिजनेस इंटरव्यू करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी बहुत सा लिस्ट निकालो, डेटा निकालो, और जो लग रहा है कि भाई मेरे काम का है उसको पकड़ो। कल होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हुआ? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा एक यूनिस आर्ट गैलरी है, साथ में कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये क्लासेस है, इसकी साइट देखो, मजा आ रहा है, एक नंबर साइट है। अब क्या करना है आपको, उसको मैसेज करना है, और ये लो, डेवलप्ड बाय कुलदीप यादव है ना, इसको लो। इसका कहीं ना कहीं पे आपको नंबर में मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है ना, ये देखो, आर्ट कमीशन एंड कंसल्टेंट्स, क्लिक हियर। तो ये आपके लिए काम आएगा, बाय ओरिजिनल आर्ट वर्क, ये इनके लिए काम आ जाएगा। और ये कुछ लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप क्या करो, इसको कॉल लगाओ, और इनको बोलो कि सर आपकी साइट हम लोगों ने देखी, ये करेंटली स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है, तो यू कैन अपग्रेड। आपकी जो साइट है 4 साल पहले बनी थी, डेवलपर्स जो आप लोग साइट में जो एक्सपर्ट है, तू तो रहने दे भाई, तू नहीं है। खुशी अच्छा बना लेती है आजकल, खुशी आजकल साइट अच्छा बना लेती है। ठीक है, तो बाकी लोग क्या कर सकते हो, जैसे आप हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये नंबर पे कॉल लगाओ, उनको बताओ कि मेरे पास ये सीन है करके। ठीक है, जरूरी नहीं जिसका जिसका ऑनलाइन बड़ा बेकार दिख रहा हो, रियलिटी में बेकार हो, वैसे ऐसे लोग। वेबसाइट एकदम ही गंदे थी, मतलब केवल इंस्टा पे हाँ, फोटो होता तो था। उनको ऐसा बताना है कि सर देखो आजकल यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है, थोड़ा ज्ञान व्यान देना, बाकी सर सॉर्टेड है। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। और जो डेवलपर्स लोग हैं इनको आउटरीच करो भाई, बहुत अच्छा बता रहा हूँ, वीक के टाइम पे टाइम है, जिसको भी क्लाइंटल चाहिए रीच आउट करो, और बताओ यूनिस आर्ट गैलरी सर साइड बना के देते हैं। मिनिमम कोट करो, मिनिमम कितना, 8,000। 8,000 के नीचे नहीं जाने भाई, उसके नीचे जाओगे ना तो फिर सांस नहीं लेते। सारा जितना बता रहा हूँ, वो सब स्टैटिक वेबसाइट हो गया ना फिर। ये सब तो एकदम स्टैटिक, इसमें कुछ है ही नहीं, टाइम नहीं लगता ना भाई। लेकिन क्या होता फर्स्ट टाइम होती है, टोटल फर्स्ट टाइम बेसिक चार्ज 15 के करने हैं, हाँ, इंक्लूडिंग सब कुछ होस्टिंग सर्वर देखो, अगर ऐड करते हो तो 5,000 लेके चलो, वो एक्स्ट्रा एडिशनल पड़ जाता है, जो बना के देना 5,000 आराम से पड़ता है। ठीक है, कुछ जगह पे आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अगर आप सामने वाले को कुछ और सर्विसेज भी दे पा रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपसे डोमेन होस्टिंग देता है वो, तो हर साल वो आपसे से बात करेगा, तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। अगर वन शॉट दे रहा है वो डोमेन, जैसे कि देखो, जैसे ये बंदा है, क्या बोलेगा, भैया डोमेन तो है, होस्टिंग भी है, चेंजेस चाहिए, अच्छा बना के देना। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लो क्या लिखा है। तो हमारे यहाँ के ग्रामर नाजी कौन है यहाँ, कैसा दिखा, क्या लिखा है ये? इंक्वायरी होगा। ठीक है, तो उनको बताना सर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस में देखो क्या क्या चल रहा है, क्या लिखे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो थोड़ा टाइम, लेकिन ना जिसको नहीं आता उसको पूछना है भाई क्या। और मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, अपन जितने इजी सीखे ना वैसे उतनी सी होती नहीं है। आप देखो करके। हाँ, अब जैसे ऋषभ को देख लो, उसने कितने बार बनाई साइट, 2 बार। अपने यहाँ पे बैच में बच्चे हैं, 8 बार, 15 बार, 25 बार, उड़ा उड़ा के उड़ा उड़ा के उड़ा उड़ा के। हाँ, और इसके पहले तो हम लोग एग्जाम में कर रहे थे, उसका तो मन नहा नहीं चाह रहा तो भी उड़ जाता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें रहती है, और अभी आपको लग रहा है इजी है, लेकिन जब आप एक एज अ बोलते हैं प्रोफेशनल साइट बनाओगे ना, सामने वाले को उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो अच्छा चार्ज करो, अच्छा कोट करो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। वेबसाइट दो, वेबसाइट के बाद सोशल मीडिया उठाओ, सोशल मीडिया के बाद पेड ऐड उठाओ, पेड ऐड के बाद पूरा ब्रांडिंग उठाओ, स्टेप बाय स्टेप, फिर तो पूरा काम उठा सकते हो। वो आपके ऊपर है भाई, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, सर सोशल मीडिया में मैं करके दूंगा, वीडियोस बना के दूंगा।
आपके 8 क्लास है, महीने के आपको 15 वीडियो दूंगा, 2 दिन में एक वीडियो डलेगा, रील्स बना कर दूंगा, 30 सेकेंड्स लूंगा, पर वीडियो के 400-500 चार्ज करूंगा, शॉर्ट वीडियो पर वीडियो। तो अच्छा काम कितने लोग देते हैं? बात करके है ना, हम्म, प्रसिद्धि है ना, प्रसिद्धि है। वो ये LinkedIn वाला तो बहुत पोस्ट करते हैं, ये सोशल मीडिया वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हायर करते हैं, ठीक है, और उनका जो मेन काम है ना, खैर रिकॉर्ड और ऐसे बता दे रहा इवेंट वाले हैं ना, हूँ, इवेंट, हाँ वही वाला सिस्टम है। और दूसरी चीज क्या है, वो इलेक्शंस पे ज्यादा फोकस। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में जैसे आप कभी मोदी को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में एक दिन में कितना कंटेंट डलता है वो देखना। क्या क्या लगता है वही करता है क्या? हेलो गाइस, आज का शेड्यूल कर दिया है। नहीं वैसा ही टीम बैठती है भाई, 20-20 लोग बैठते हैं कि भाई तुम एक मंत्री का हैंडल कर रहे हो। एक 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 गलती इमेज बिगाड़ सकती है। अगर मान लो उसने भारत को भरत लिख दिया, एक स्पेलिंग ही तो गई है, लेकिन नहीं, तो वो पीछे पड़ जाएगा। तो बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट, समझ में आ गया आपको? इनसे कनेक्ट कर सकते हो, इनसे काम कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक और, छपाक करके, काफी नाम सुना है इनका, छपाक, ठीक है। इसकी साइट देखो, इसकी ऐसी साइट आप उनको बना के दो सामने वाले को। नहीं तो बेटा देखो, वो टीने वाले को बोलो, उसका तो नहीं, ईयरफोन वाला तो ईयरफोन दे दिया ऑफिस। पानी चला गया, टीना वाला पकड़ा गया ना। ये पता, दोनों एक ही है, एक ही है ना, पता था वो, लास्ट टाइम नाटक था बस वो। ठीक है, ये देख रहे हो, सेट अच्छी बनाई है। पता नहीं बीच से गैप आ जा रहा है, और उन दोनों के बीच में भी गैप आ रहा है और नीचे से भी गैप आ रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। ये तो ब्लॉक में था सर, जो सैटरडे आप बता रहे थे। हाँ, ऐसे दो दो तीन तीन स्लाइड, मतलब दो ऐसे आजू बाजू में कॉन्वर्सेशन में से वो 4 वाला ब्लॉक अरे चार्ट को डालो, एक में इमेज डालो, टेक्स्ट डालो, हो गया भाई। और वही ऑलरेडी बना हुआ ब्लॉक है ये, स्टार्टर में, हाँ पूरा बना हुआ है। मेरा वो नहीं हो रहा है तुम और ऋषभ एक ही केस हो, सब आता है, सब यहीं पे रहता है, यहाँ से कभी हाथ में नहीं लिखा करो। और एक है तो ऑफिस उसमें सब बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, क्या उसका हाँ देखो, देखो ये याद रखो कि एसईओ की सर्विस अलग होती है, ठीक है। आपको 15 तक तू नहीं आएगा, तेरा नहीं अरे होगा। मैंने बोला मैं डेट दे रहा हूँ अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, तू बता। तू क्या देगा? मैं क्या है, मैं आदमी आदमी समझ जाता हूँ कि कौन किस लेवल पे काम कर। वेबसाइट बना के दी तो देखो अभी जो आप बना के दे रहे हो, देखो डिपेंड करता है कोटेशन कितना का। अगर आप 5,000 दे रहे हो उसको, तो आप उसको एसईओ का कुछ भी करके दोगे। अगर उससे बोलो कि मैं 25,000 लूंगी, तो उसको जस्टिफाई कर, वेबसाइट बना के देंगे, उसके बाद कहाँ डालेंगे, एसईओ करके देंगे, उसके बाद कहाँ करेंगे उसको, क्या करने वाले हैं? जैसे सर्च करो गूगल सर्च कंसोल, वो करवा के देंगे। हाँ, तो एसईओ के अंदर तो भाई तो बताएगा ना उसको। भाई मैं बता रहा हूँ, तुमने साइट अगर सर्विस बेचोगे ना, एक एक चीज ना इजी लगती है, लेकिन वो इतनी डिफिकल्ट बताते हैं, जैसे कि क्या, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। सर आपका मैं व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर दूंगा सर, यहाँ पे क्लिक सीधा व्हाट्सएप, बैकएंड में पता है कितना काम है उसमें, है ना? ठीक है सर, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, समझ रहे हो, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। तो उसके बाद सर एक फॉर्म बनाएंगे सर, वो फॉर्म में डेटा भरते ही आपको मेल आ जाएगा सर। सोचो सर, हर क्लाइंट, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो एक आदमी को सिर्फ व्हाट्सएप लगाने के लिए 5,000 रुपये दिए, मतलब लिए हैं। क्योंकि देखो पहली बात तो उसको नहीं पता, उसके लिए बड़ा चीज है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको बना रहे हैं, उसकी कुछ कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। मतलब क्या है, वो फोन में बेकार दिख रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करे, फिर वो दिए, तो बन जाता है।
ठीक है। तो जैसे इसके में व्हाट्सएप का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो आप इनको क्या बोल सकते हो, सर आपके व्हाट्सएप देखो, अगर मुझे नॉर्मल अगर मेरे को चाहिए तो मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप करता हूँ ना कि भाई क्या सीन है बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। इसको तो देखा भी होगा, ये वाले को, ये ये, पेंटिंग ओके, ठीक है। तो ये साइट का रेफरेंस लेके आप ऐसी साइट सामने वाले को बना के दे सकते हो। आपके पास रेफरेंस मिल गया आप, ठीक है, देखो भाई एफिलेटेड है, सर्टिफाइड है, ऐसी आपकी भी बन सकती है। आपकी बनाओ ऐसी, कितना सही दिख रहा है यार ये। बहुत अच्छी। टेक्स्ट थोड़ा सा देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज मिलने के बाद आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शन आता है, आपके पास जो भी ये डेटा आता है आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उसके बारे में था। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये सब का जो, ये सब जो करने के पीछे हमारा काम क्या, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इतना कुछ, कौन है भाई, डैड, चलो। अब आते हैं हमारे पास कि भाई ये सब डेटा तो मिल गया, अब करें क्या उसका, ठीक है। उसमें करना है अपने को ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है समझते हैं एक बार। आपके पास जो ईमेल्स आते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई एक मार्केटिंग का पर्पस सॉल्व कर, ठीक है। अभी के टाइम पे ये होता है कि ईमेल कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली ओपन करते हैं आप में से, ठीक है। जैसे ही आप बोलते हैं ना कॉलेज खत्म करोगे ना, आपको समझ में आएगा ईमेल का वैल्यू कितना है। रायपुर में इतना नहीं है, एग्री। भाई वहां पे आपको एक ईमेल आईडी मिलती है जहाँ पे कुछ भी चीज अगर कर रहे हो, इवन डेटा को ट्रांसफर भी कर रहे हो, मतलब क्या, एक डिजाइनिंग की फाइल है, वो मैंने किसी को शेयर कर, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं अनस एक एमएनसी में जॉब करता है, उसको टास्क मिला है कि आपको ये डिजाइन बना के देना है। तो अनस ने क्या किया, अपना डिजाइन बनाया और उसको हाँ, तो ईमेल इनको मिलते हैं और वही ईमेल इनको यूज करना है, ऑफिस का मिला है, ना कि खुद का जीमेल से भेज रहे हैं। हाँ, तो आप जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे आपको हमेशा ईमेल यूज करना पड़ेगा, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। इसके अलावा कोई भी बिजनेस ओनर है, तो देखो हमेशा याद रखना कि जो जीमेल है ना वो हमेशा डुप्लीकेट हो सकता है। डुप्लीकेट मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं फर्जी हो, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और तुम्हारी जीमेल आईडी क्या है, ठीक है। अगर मुझे एक इसी के नाम का ईमेल आईडी मिल गया, मिल सकता है, एग्जैक्टली, ले डॉट लगा दिया और बता। हम्म, अभी तुम्हारे नाम पे ऋषभ के बाद क्या आता है, पूरा, ठीक है, ऋषभ कुमार त्रिपाठी, ठीक है। त्रिपाठी में मैंने डबल पी लगा दिया या डबल आई कर दिया, या टी आई के बाद डबल आई कर दिया, पढ़ते बन रहा है त्रिपाठी, हाँ त्रिपाठी, ठीक है, डबल आई भी आई और आई भी आई पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो कॉपी हो सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या यूज हुआ है, ईमेल जो प्रॉपर जो कंपनीज के ईमेल आते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ ईमेल्स दिखा देता हूँ कि जिस किस तरह के ईमेल्स हैं जो कि आपको बताता है कि भाई ये ऑफिशियली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो एक ये है बंदा है, ठीक है, डिजिटल दीपक करके है, और इसने मेरे को ईमेल भेजा, ठीक है। अब देखो इसने जो ईमेल भेजा है ना, देखो दिख रहा है यहाँ पे, किस ईमेल से आया ये, substracks.com, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर देखता हूँ कि भाई मैं इसको जानता भी हूँ कि नहीं जानता, ठीक है। तो भाई कोई तो कंपनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मेल आया, तो मैं बोला भाई ये थोड़ा सा स्पैमी लग रहा है, जैसे ये पकड़ते, ठीक है। ये एक कंपनी है और इम्परफेक्ट यूनिवर्सिटी करके है, ये मैं डोमेन चेक करा और साइट मिल गई कि भाई ये इस बंदे की, ठीक है, साइट है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या चेक करा कि हाँ, और मैंने इसके प्रोग्राम में साइन अप भी किया, तो मेरे को पता है कि भाई ये जो ईमेल आ रहा है जेन्युइन, क्योंकि इसके @ के बाद जीमेल नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है,
कंपनी का नाम लिखा हो। तो आपके पास जो जो अभी के टाइम पे ईमेल्स हैं या फिर नहीं है या जो बनेंगे, वो आपके किस में आएंगे, आपकी, जैसे कि मान लो अभी के टाइम पे सर का नाम क्या है आपका, ऋषिता बस है ना, तो हेलो ऋषिता डॉट साइट है ना, ऋषिता साहू डॉट साइट करके। तो जो ईमेल बनाएंगे हम लोग क्या बनाएंगे, hello@, ऋषिता साहू डॉट साइट। अब हमें क्या समझ में आएगा, ऋषिता साहू डॉट साइट क्या है, एक्चुअल डोमेन नेम है। इसको कॉपी करना या इसको रेप्लिकेट करना इजी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास वो डोमेन रखा होगा। ठीक है, तो ईमेल का यहाँ तक सॉर्टेड हो गया पोर्शन की भाई ईमेल इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। अगर मेल भेजते हैं भाई, इसका बहुत अच्छा खासा काम है, अगर उस लेवल पे समझ पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वो हमेशा भेजते हैं। अब एक और चीज है, आपने कभी अपना जो ईमेल यूज करा है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बार में 100 ईमेल भेज दो तो आपके सारे के सारे ईमेल चल जाएंगे स्पैम में, जीमेल में अगर करते हो तो। क्यों? जीमेल में रहती है लिमिटेशंस, उसकी ये एक लिमिटेशन है कि भाई आप दिन में 100 कर सकते हो। कोई भी आदमी नॉर्मल जीमेल क्यों यूज करे, नॉर्मल। अगर आपको मान लो आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय, सबको सैलरी करनी है और लिख भेजना है कि भैया आपकी सैलरी क्रेडिट हो चुकी है, आप अपना चेकआउट कर लो करके, तो उसमें तो ऐसे ही ऑलरेडी 1000 एम्प्लॉयज है, तो फिर तो यार मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? करेक्ट करेक्ट, तो उनके लिए अलग ईमेल होता है, वो वेरीफाई करा के आपको वो करना पड़ता है। ठीक है, अब ईमेल आया, आपने ईमेल करा तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती है, आपको मार्केटिंग के टूल्स देती है। ठीक है, कंपनीज, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको क्या करती है, बहुत सारे मार्केटिंग के टूल्स देती है जो आपको बल्क ईमेल करने में हेल्प। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपको बल्क ईमेल करने के लिए क्या करती है, ये सब एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग के सर्विस। हाँ, बस। तो ऐसी कोई सिंगल कंपनी नहीं है कि भाई एक ही कंपनी को कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। ठीक, अब एक ईमेल में क्या क्या रहता है वो चेक करते हैं। ठीक है, और इसका एक वो फंडा समझते हैं। ठीक है, अब कुछ कंपनीज है बता रहा हूँ जो कि आपकी ईमेल मार्केटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है उसमें एक्टिव कैंपेन। ये क्या है, एक तरह की ईमेल मार्केटिंग कंपनी है जो आपके बल्क ईमेल में हेल्प करती है। बल्क ईमेल मतलब एक साथ बहुत सारे लोग। ठीक है, है समझ में? अच्छा, बल्क मतलब क्या हुआ, एक बार में बहुत सारे। ठीक है, मान लो कि अगर आपके पास 100 लोगों का डेटा है, आपको सबको मेल करना है, तो क्या एक ही करते बैठो, तो कोई ना कोई तो टूल चाहिए। जैसे व्हाट्सएप में टूल हम लोग यूज करेंगे तो ये ईमेल बना के सबको टेक्स्ट करता है सिंगल सिंगल की एक ही चीज को सबको। हाँ, आप इसमें विथ नेम अलग कर सकते कंपनी एक ही है ये वाला एक्टिव कैप्चर। हैं। नहीं नहीं, ये सारे कंपनी ये वाला मेल टूल, ये वाला। हाँ ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम काम करती है। ठीक है, वो भी वही है। एक्टिव कैंपेन क्या है, एक तरह की कंपनी है जो कि ईमेल मार्केटिंग में सारी कंपनी सारी सेम, सबका काम सेम ही है। बस इसमें दो तीन चीजें अलग है। पहला है उसका बाउंस रेट। ठीक है, कि भाई हर कंपनी के जो ईमेल्स हैं वो हमेशा इनबॉक्स में नहीं जाते। आपने देखे आपके इनबॉक्स के अंदर बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे स्पैम में जाते हैं, बहुत सारे प्रमोशन में जाते हैं। क्यों? वहां पे क्यों भेजेगा यार? तुम्हारे पास जब आता है ना, फिल्टर हो जाता है कि भाई ये, जैसे मान लो आपने एक ईमेल में लिखा बाय नाउ, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, प्रमोशन जा रहा है, तो वो हर कीवर्ड ट्रैक करता है। ठीक है, वो कीवर्ड ट्रैक करता है कि भाई बाय नाउ बोल रहा है तो कहाँ डालो उसको, प्रमोशन में डालो। बाय नाउ की जगह अगर वो लिखा है ट्राई इट नाउ, तो
मतलब सेम है, लेकिन वर्ड इतने अलग अलग है, तो थोड़ा सा बाईपास हो जाता है वो। तो जो भी आप लिखोगे थोड़ा सोच समझ के लिखना, ताकि वो सोशल में चले जाए। सोशल में जाएगा, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन जाएगा। सोशल में लिंक्डइन सबसे ज्यादा, लिंक्डइन का सबसे ज्यादा। ठीक है, ये क्या करता है, आपका इनबॉक्स है ना, आपके डेटा को फिल्टर करता है, आपके ईमेल को फिल्टर करता है। जैसे कि मान लो उसको दिखे कि लिंक्डइन से है, तो वो अपने आप उसको यहाँ से उठा के सोशल में डाल देगा। अब आप खोलो नहीं खोलो आपके ऊपर। इसलिए हर कंपनी कोशिश करती है कि हम लोग पहुंचे कहाँ पे, इनबॉक्स के अंदर। स्पैम में क्या है? स्पैम में आता है जिसमें कोई भी ना ऐसे वर्ड फंस जाते हैं जो कि सही नहीं है। तो आया हो कैसे सर, जैसे कोई गवर्नमेंट की अभी वो आता है ईमेल, तो वो भी स्पैम में चला जाता है। तो देखो, ईमेल में भी स्पॉन्सर दिख रहा मुझे। हाँ, तो वो ऐड करता ना उसका। ठीक है, अब हाँ, अगर मान लो मैंने 1000 लोगों को मेल किया, ठीक है, उसमें से 500 लोगों ने बोल दिया कि भाई ये स्पैम है, तो जो एक, मान के चलो हम लोग कितने लोग, 10 लोग बैठे, ठीक है, 10 को मैंने मेल करा, आप लोग 5 लोगों ने मेल पढ़ा, बोला यार क्या भेजते रहते कर, आपने डाल दिया कि ये स्पैम है कर, एक मेंशन रहता है उसमें, इसमें ऑप्शन स्पैम कर, तो आप 5 लोगों ने डाल दिया स्पैम है करके, तो जो इसके बाद जो जाएंगे, तो गूगल को क्या, इनको क्या ट्रैक होता है कि कितने स्पैम में गए कर, तो वो लोग क्या करते हैं, उस ईमेल को स्पैम में डलवा देते तो वो किसी को भी करेगा स्पैम में चला जाएगा। हैं। ठीक है, तो आपको अपना इमेज मेंटेन क्या करना पड़ता है कि भाई लोग मेरे को एटलीस्ट स्पैम में तो मर ही रहा। ठीक है, क्यों, स्पैम में बहुत बार शो करता है। क्योंकि पता है देखो 17 कॉल उसमें से है ब्लॉक किए हुए हैं। देखो अभी क्या होता है बताता हूँ, दिन में कॉल्स जाते हैं, 50 से 70 कॉल जाते हैं डेली। ये बिजनेस का पार्ट है, हर कंपनी में होता है। इवन जोमेटो हो गया, कोई भी बिजनेस, कोई भी कॉल्स तो कंपनी कॉल करती है। अगर आपने एक लिमिट तक उनको सामने कॉल किया और उन्होंने उसको स्पैम में डाल दिया, तो अपने आप रेड्स होना शो चालू हो जाएगा। तो आप हो सकता है, हो सकता है। ये आता है। स्पैम में। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों ने वो क्या डाल दिए, जी। बहुत लोगों ने फर्जी फर्जी, तो बहुत लोग बस, तो रिपोर्ट के बाद क्या होता है, आपका जो ईमेल अकाउंट है उसका जो इमेज बन जाता है कि भाई ये नंबर ही ब्लॉक, सब नंबर बहुत लोग नंबर ब्लॉक, तो नंबर भी फिर उस हिसाब से आ जाता है। लाल। ठीक है, अब आते हैं, देखो जितने भी लोग आप लोग सब्सक्राइब करते हो उसको, जितने भी लोग उसमें रजिस्टर करते हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। जैसे कि यूट्यूब में रहते हैं सब्सक्राइबर, वैसे ही बोलते हैं सब्सक्राइबर। मतलब देखो आपने कोई भी ईमेल देखने नीचे लिखा होगा अनसब्सक्राइब करके। सर मेरे को कोई टैलेंट ट्रैक के नाम से बहुत सारा मिला है। हाँ, तो ये जो ईमेल है ना, या तो वो आपने सामने वाले को नंबर दिया है, या फिर वो कहीं ना कहीं से निकाला गया। निकाला मतलब जैसा हमने कहा। जैसे हम निकाल रहे थे वैसा कहीं ना कहीं से निकाला। ठीक है, इसमें बहुत होता है। हाँ, तो क्या या कोचिंग से आप 10,000 देके उधार होता, और फिर कॉल किए पढ़े बिजनेस में होता है भाई, 10 10 लाख बोल रहा है, 10,000 में निकल जाता है भाई। बैंक के डेटा डेटा निकलते 5,000 में। बैंक में मान लो जितने भी लोन देने वाली कंपनी होती है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, एसबीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, वहां पे अगर कोई रेफरेंस का कोई बंदा है, ठीक है, उसको बस 5,000 रुपये दो, उसको बोलो भाई मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को तेरा नाम नहीं आया। बड़ा हुआ। वो डेटा में करना कुछ नहीं ना, कॉपी पेस्ट किया ले ले भाई। ठीक है, तो इसलिए हमारे कनेक्ट होते जो कि लोन जो होता है ना, लोन रिकवरी एजेंट्स, उनके पास बहुत डेटा रहता है। रिकवरी एजेंट्स का मतलब पता है क्या होता है, वसूली भाई। वो लोग क्या करते हैं, डेटा देके, जिनका पैसा अटका है मतलब। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी कंपनीज होती हैं जो उनको लोन देती है, उनको डेटा देती है कि भाई इनका पैसा नहीं आया, तो इनका डेटा बहुत होता है इनके पास। या फिर इतने लोगों ने लोन उठाया, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने लोन उठाया और उन्होंने अच्छे सही टाइमिंग पे पेमेंट भी करी है, तो वो फिर से लोन ले सकते हैं क्या। सिविल अच्छा, स्कोर अच्छा है, तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं, सबके प्राइसिंग अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आपके पास
50,000 लोगों का डेटा रखा हुआ है तो वो कुछ इस अमाउंट में आएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये चीजों को यूज करती है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई ईमेल भेजते हैं ना, तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने कोई ईमेल देखा, वो आपने ओपन किया कि नहीं, वो सब ट्रैक हो सकता है। लिंक पे क्लिक किया कि नहीं, ओपन हो सकता है। ईमेल आईडी और मतलब वो सब सेंड कर डाटा से ही कर सकते हो ना किसमें? इसमें सेल नहीं करते भाई, खरीदते इकट्ठा करके मेल करते हैं इनको। देखो क्या होता है बताता हूँ। इंडिया में एक बोलते हैं ना, देखो अभी आप लोग मार्केट में ढंग से उतरे नहीं, तुम लोग को आइडिया नहीं है कि यार कितना बड़ा डेटा है। अगर आप, मैंने याद है एग्जांपल बताया था एक बार, वो कार वाला, वो एक यूजर रहता है, आप लोग किसको बताया था मैंने, कि वो हर एक के पास जाता है, बोलता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग करके। हाँ 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 तो अब वो सोचो कि यार 200 वो लोग हैं जो ईमेल डेली खोलते हैं, तुम उनसे व्हाट्सएप में मंगो, देखो देते हैं कि नहीं। उनको छोड़ो, तुम लोग ऐसा, तुम तो स्टूडेंट हो बोल के मेरा नंबर मांगो, देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी आपको लगता है ना कि यार प्रोफेशनल काम करना चाह रहा है, उसको अपन ईमेल बोलेंगे ना, वो खुद ही कुछ देता है। हम्म, यही नंबर है अभी ले तो भाई, है ना। तो बाकी जो ईमेल वाला पार्ट है ना, वो कौन रखता है, जैसे कि जो सही में जिसको काम करवाना है वो ईमेल करके बताया वो ऑफिशियल टाइमिंग पे वो सही चीजें करता है। हम लोग यूएस में काम करते हैं ना, तो अभी होता व्हाट्सएप पे ही है, लेकिन स्टार्टिंग हमारी ईमेल से होती है। फॉर्मल पहले आप थोड़ा दोस्ती यारी बढ़ाते हो, उसके बाद फिर अरे छोड़ना यार व्हाट्सएप करता हूँ, वो तो एक पर्सनल बना लिया है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। बस बस बस, तो आप थोड़ा सा उनसे बात करो, ईमेल में कम्युनिकेट करो, फिर उसके बाद जाके वो लोग भी थोड़ा लगे हाँ यार इंडियंस हैं। हम्म। सब वही उसमें जाता बिल्कुल बिल्कुल सही है, फिर वो पूरे स्लिप भेजोगे, उसमें क्या है ना, सामने वाला डिलीट नहीं कर सकता। कोई थ्रेड अगर यूज कर रहे हो ना, थ्रेड बोले तो आपका मैसेज, उसका मैसेज, आपका मैसेज, उसका मैसेज, तो पूरा ट्रेल रहता है, वो हर चीज ट्रैक होती है। तो कल को कुछ होता भी तो पुलिस केस भी अगर होता है तो दिखा देखो सर मैं तो ये करते हुआ आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होता है। व्हाट्सएप पे करोगे तो नहीं होगा भाई, व्हाट्सएप का डेटा कोई मानेगा नहीं आप। तो ये वो मतलब व्हाट्सएप पे डेटा अगर है उससे प्रॉपर चैट्स हैं तो वो एज अ एविडेंस नहीं है। लीगल में नहीं जाते हो, ठीक है, वो बस डराया जाता है। जो एक्चुअल में वकील लोग रहते हैं उनसे बात करना है, मेरा दोस्त है वकील, बता रहा हूँ, उसको भी बताता है कि एक्चुअल में कोई सीन नहीं, आप उसी के सिर्फ उसके दम पे केस नहीं जीत सकते, सिर्फ उसके दम। मतलब व्हाट्सएप चैट्स किसी का वो आपका सपोर्टिंग आइटम रहता है। सपोर्टिंग मतलब क्या होता है दोस्त? तो चैट रिट्रीव करने का फायदा क्या है चैट रिट्रीव हाँ। पुरानी चैट्स हम्म। और करके हाँ। उसका फायदा ही है ये तो अभी अभी के टाइम पे बदल गया ना, जिससे पहले के टाइम नहीं, मेरे दोस्त लोग हैं, वो बस पता है तो इतना नॉलेज होना चाहिए। हाँ वो, अरे टेम्पटिंग हो सकती है ना उसमें, आप बदल सकते हो। लॉ में नहीं होगा एडिट ऑप्शन है तो एडिट हो चुका है, फिर वो बोलेगा मैं स्क्रीनशॉट ले, तुम फेक कर सकते हो, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनाता। वो बेचारी बेचारी वो अभी तक सेव करके रखी है, इसको तो दूंगी करके हो गया हिसाब किताब। मैं बोल रहा हूँ कभी कुछ ऐसा रहे तो। ठीक है वो रहेगा, तो ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो जब भी देखो आप तो कभी भी जब ईमेल में काम करते हो, इसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स अपने को पता होना चाहिए जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज क्या होता है, इसमें लिख लो, ये पूरा पूरा जो ऑटोमेशन का फ्लो है। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, आप सामने वाले को उसके नाम से ईमेल कर सकते हैं। आप लोग जोमेटो कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं? सब लोग यूज करते हैं। आपको जो नोटिफिकेशन आता है खुद के नाम से आता है? बोला चैट हाँ। कितना शाम की 4 बजे ठीक है, तो हाँ, तो वो कैसे कैसे कर पाते हो उसको? मैसेज किया मतलब नोटिफिकेशन में आया था कैसे कैसे किया? मैं तो बहुत आता है अच्छे अच्छे।
कैसे हो पाता है वो? फिर तुमने कहा था कि मैं बात नहीं करूंगी। मैं बता अरे तो उसको बोल रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं। आप मेरे को टारगेट करते हैं, भले मेरी लिपसिंग भी नहीं हो रही होगी तो भी। सर वो तो पहले वो परचेज हिस्ट्री ट्रैक करता है, फिर कौन से टाइम में मंगा रहे हैं वो सब देखता है, वो उसको पता नहीं। अकाउंट बनाओगे, हाँ नाम पूछेगा, हाँ सर। नाम है, नंबर है, ईमेल है, काम खत्म। वो सब उसको ट्रैक करता है। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ट्रैक होती है, जैसे एग्जांपल लेके चलो, टैग असाइन करना पड़ता है, इवेंट ट्रिगर्स होते हैं, परचेज होता है, लिंक क्लिक्स ट्रैक होते हैं, सब्सक्राइबर है कि नहीं वो ट्रैक होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो ट्रैक करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन लोग करने वाले हैं कि एक ईमेल जब लिखते हैं, भाई तुमको में से कितनों को ईमेल लिखना आता है पहले तो ये बताओ। एक आज तो हो गया। प्रोफेशनल है पर थोड़ा बहुत तो आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ली एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल। सर पर पता है स्कूल में ये चीज है, अभी वैसा नहीं कर रहा है। नहीं करता, वही तो बात है। सिंपल है सर सर, सर जैसे नॉर्मल ईमेल भेज देते हैं, पर जो एक वो आता है ना, लेटर लिख के नहीं वो नहीं सर चाहिए से क्लास इन से शुरुआत में समय क्या करता था, पहले वो कुछ लिखता था उसको कोई कोई बॉट में पेश कर देता था, कॉपी पेस्ट वो फॉर्मूले से लिखता था और सही बात। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अपने को देखनी है। अगर एक ईमेल को ओपन करवाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ऐसे ही मैं कैसे आ गया पानी। हाँ, मतलब जैसे ये है भी कि नहीं उसके अंदर? हाँ, चलो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सब्जेक्ट। ब्रो, अच्छा एक ईमेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है अगर वो ओपन करवानी है? ये ईमेल से ज्यादा लैंडिंग पेज टाइप का नहीं नहीं, इसको बोलते हैं न्यूज लेटर। न्यूज़ लेटर कॉमन सर। ईमेल आईडी है हमारे सब। हम्म। अगर ओपन करवानी है तो इस बंदे का अटेंशन चाहिए। हम्म। वो कहाँ से मिलेगा? अच्छा लगा हमें ज्यादा बोलना वाला तो कहाँ लिखोगे भाई? ये तो खुशी पहले फर्स्ट आंसर में खुशी ने बता दिया है। हम्म। सबसे जरूरी है सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद आप उसको ओपन करते हो, उसके बाद समझते हैं कि सामने वाला बंदा क्या बता रहा है। ठीक है, कोई भी ईमेल अगर लिखना है तो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, डिपेंड अपॉन कि आप क्या सर्विस दे रहे हो या फिर क्या बातचीत चल रहा है। ठीक है, अगर सामने वाले को आप जानते हो और आप कभी भी ईमेल में, जैसे इंडिया में तो खैर, इंडिया छोड़ रायपुर में तो चलता है कि सर्वर लिखो, बाहर मत लिख देना। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा है कि उससे अपन थोड़े से वो लगते हैं कि इनको यार थोड़े से नीडी नहीं। देखो, अगर आप किसी कहीं बाहर जाओगे ना, वो लोग नाम से बात। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो एंड्रू सर, हाउ आर यू? हाय एंड्रू। हमको बस बस वही चाहिए। वो उनका एक कल्चर वाइज है। और रायपुर से बाहर जाओगे तो जितने एमएनसीज में नाम चलता है, कल्चर वैसा, कल्चर बोले तो वैसा रखना पड़ता है। रीजन क्या रहता है कि एक आइडिया शेयर करने के लिए अपने को जो एज का बैरियर है हटाना। अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया इनोवेटिव है तो वो सर सर बोल के नहीं समझा पाओगे। अपन इधर वो ऐसा है कि आप फिर उसे तोड़ नहीं सकते, बस एक बस बार बोल वो डालोगे तो नहीं टूटता वो। और आप फिर देखो, कंपनीज में पैसा आना चाहिए, आइडिया आने चाहिए। ठीक है, आइडियाज बिना सर के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सर लगाते आइडिया, वो सब ठीक है। लेकिन एक जगह पे क्या होता है, अपन जब 10 लोग बैठे तो वी आर टीम। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, अपन वी ऑल आर टुगेदर, ऐसा वाला पार्ट है। ठीक है, तो वहां पे आप थोड़ा सा वर्किंग, लेकिन जहाँ पे आपको अभी जाना जा रहे हो, अभी स्कूल खरीदो, सर सर लगाओ। एक साल ऊपर वाले को भी सर बोलना वो जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो गुस्सा हो जाएगा। तो तेरे में क्या कही हुए है भाई? चलता रहता है भाई। सर एमएनसी से समझा नहीं है, एमएनसी में क्या नाम है, ये बोल रहा है बिल्कुल। एमएनसी में तो टीसी से आता जो एमएनसी में सिर्फ टीसीएस नहीं है। आता नहीं, भाई। तो यहाँ पे तो वैसे नहीं देखा मैंने, मतलब यहाँ पे नहीं होती बोलो। एक्सेंचर को मैं ऐसा सर सर पे भी बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो,
आप जब थोड़े से उसमें पहुंच जाओगे ना, जैसे नॉर्मल, जैसे अभी यहाँ पे दीदी, भैया, आप दीदी भैया नहीं चलता, नाम नाम सब लोग। सर ये कौन सी तक आएगा? एज का नहीं होता भाई, एक्सपीरियंस का होता है। वो तुम 60 साल के जा रहे हो, पहले बार जा रहे हो, तुम सर ही बुलाओ, क्योंकि तुमको पता सामने वाला तो 10 साल से काम कर रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर करता एक्सपीरियंस तो इनिशियली घुसोगे, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना आपको आपको कोई टोकेगा, समझा देगा कि भाई ऐसे ऐसी चीजें करके बात करो। ठीक है, चलो। एक ईमेल के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है उसका ओपन रेट। ठीक है, ओपन रेट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी ईमेल लिख रहे हो, कितने लोग उसको खोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ईमेल लिखा और किसी ने ओपन ही नहीं करा, तो ईमेल क्या होगा? तो कोई सेंस बनाता है क्या? नहीं बनाता। इसके बाद आता है CTR, मतलब क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। कितने लोगों ने वहां पे जो लिंक्स है उस पर क्लिक करी। ठीक है, उसके बाद आता है कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो भी टास्क आपने सोचा है उसने वो पूरा किया कि नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने किसी को बोला, मैंने आप सबको मेल किया, मैंने बोला भाई हम लोग कर रहे हैं कॉन्वोकेशन, क्योंकि सही में कर रहे हैं लोग। ठीक है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है करने के लिए, इस मेल के नीचे, इस मेल के रिप्लाई में आई एम इन लिख दो। ठीक है, तो 100 लोगों को मेल किया, मेरे को 4 लोगों ने लिखा आई एम इन कर। तो मेरा कितना परसेंट हुआ कन्वर्जन रेट? 4%। मतलब क्या हुआ? 4 लोगों ने 100 में से मेरे को दे दिया। ठीक है, इसके बाद आता है बाउंस रेट। ठीक है, बाउंस रेट का मतलब होता है, बाउंस रेट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले होता क्या समझा समझते हैं एक बार। आपने मेल किया और वो पहुंचा ही नहीं। है चेक बॉक्स का। अच्छा, एक बाउंस टाइप। तो मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब है? क्यों नहीं पहुंचा मेल? अब आप बाय देखती है, बाय ले बाय नाउ। नहीं नहीं, बाउंस है मतलब कि वो इनबॉक्स तक ही नहीं पहुंचा। उसके इनबॉक्स हो तो सकता है email ID अपन ने गलती से अनमोल को अनमोल लिख दिया, ओ का यू लगा दिया। ठीक है, हाँ तो ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज, क्या पता अनमोल का ऑलरेडी इनबॉक्स फुल, पूरा खचाखच भरा हुआ है, स्टोरेज स्टोरेज पूरी प्रॉब्लम भरी हुई है, कोई मेल जाएगा नहीं उसमें, स्टोरेज ही नहीं है। हो सकता है। सर वो कितना स्पेस रहता है उसमें? हाँ, नहीं, 15 GB। पता है। तो भाई ईमेल में क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने बहुत सारा डेटा डाला हुआ है, 2-2 GB की फाइल भेज के रखी पहले, स्पेस तो भर रहा है ना, चाहे कुछ भी रहे उसमें। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें आपके पास आती हैं। इसके बाद आता है अनसब्सक्राइब रेट, मतलब क्या? जैसे कभी देखना, जो मेल आप करते हो ना, उसके नीचे बटन रहता है अनसब्सक्राइब, नोटिस किया कभी? अगर वो ऑप्शन आता है कि अगर आपको ये वाला ईमेल नीचे तो अनसब्सक्राइब कर दो ऐसा। दिख रहा है अनसब्सक्राइब? तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हो गया? चलो, इतना काफी है। ये तो अपन करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, चलो डन। अब अपन एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, इसमें समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे होता है। कोड इसलिए ये यहाँ का सामने तो वैसे कौन लेके आए? वहाँ इवेंट पे गई थी ना वहाँ। अरे ओके। मतलब वो तो मैं उनके साथ बात की तो मेरे को देख करे वहाँ दिखने का तो अरे बोले, नाइस, वो दिया होगा, क्या नाम है उसका? सब सर वहां से एक मेरा फ्रेंड मिला। तो हम हम्म, लोगों को वहां से पता चला कि मेरे को नहीं पता था कि उसका भी वर्क है। हम लोग तो फ्रेंड थे, पुराना फ्रेंड है, तो फ्रेंडशिप हो रहता है ना बात। वहां से पता चला तो कुछ कुछ वर्क मिल रहा है, 300 क्रिएटिव्स बता रहा था। तो तुमको बोला था ना मैंने, घूम के आओ कर। क्या होता है ना, 90% हम लोग ना सोचते नहीं। मेरे को पता है जब शैली मना की ना, फिर तो मेरा हो गया था अब क्या ही क्या करूंगी, करोगे ऐसा हो जाकर? गया। तो फिर मैं बोला नहीं साथ अपना बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए।
और वो केपीएस का इवेंट है, उसमें हम लोग काफी बड़ा इवेंट करा रहे हैं एलुमनाई, तो फिर तो मेरी वेरी नाइस। और हो ये जाएगी। शोकेस करने के लिए मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा अच्छा खासा। हाँ, और फ्रेशर को बताई ना तो बाद में फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ, तो मैं उसको बताई कि मेरा वर्क है कुछ कुछ, मैं उसको अपना पेज दिखा दूंगी ऐसे करके, तो हम लोगों का हाँ। मिलने का प्लान बचा हुआ है, फिर थोड़ा मिलके। नाइस, बिल्कुल ऐसा। मैं भी तुमको मैं उसी दिन बोला था, किसी को अपनी उम्र मत बताओ, ठीक है? जबरदस्ती का जज करेगा कोई फैंस नहीं बनाता उसको, ठीक है? मैंने 50, ऑलमोस्ट 50 होंगे मैंने क्रिएटिव अभी तक के निकाल ली हूँ, काफी अच्छे अच्छे रील्स वाले। ठीक है, चलो डेटा को चेक करते हैं। लास्ट अब एज ऑफ द इन्वेस्टमेंट में हम लोग एआई से हम लोग करा सकते हैं। मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे यूएसपी को दे देगा। ये तो तुम्हें तो मजेदार नहीं है रे, तो बर्बाद टाइप के। चलो एक एक रियल समझते हैं, केस स्टडी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है? ये मैंने एक ऐड चलाया था जहां मैंने सीक्वेंस सेट किया था 6 दिन, ठीक है? इस पे मैं सेल कर रहा था, एक ई बुक थी वो फ्री में दी थी मैंने, और मैंने 6 दिन अलग अलग ईमेल करे लोगों को, और वहां पे मैंने अपनी सर्विसेज पिच करी, ठीक है? कि मैं ये सब करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को बताना, ठीक है? अब इस गोल हमारा क्या था कि देखो, 119 लोगों ने क्या करा, वो बुक को डाउनलोड किया था, ठीक है? तो मैंने उनको बताया था, देखो मैं अभी रिकॉर्डिंग हो इसलिए प्रोडक्ट नहीं बता रहा, फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को, ठीक है? तो ये तो समझ, फिर ये क्लास में सुधारेगा सब, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितनी लीड आई टोटल, 119 लीड आई, ठीक है? 119 लीड मतलब कि मेरे पास ऐसे 120 लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, या उनको थोड़ा अगर नर्चर किया जाए तो वो मेरे सर्विसेज को ले सकते हैं, ठीक है? तो मैंने उनको सबसे पहला मेल किया 119 लोगों को, और मैं यहाँ पे उसका डेटा को दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहे डिलीवरी, मतलब क्या हुआ, 120 लोगों ने अगर 19 लोगों ने अगर मेरा अपना डेटा दिया, उसमें से 113 लोग तक मेरा ईमेल पहुंच गया, ठीक है? उसमें से जो ओपन रेट है दैट इज 26%। ओपन रेट जो एक्चुअल ओपन रेट होता है फर्स्ट ईमेल का, वो रहता है अराउंड 8%। अगर आप 100 लोगों तक मेल कर रहे हो तो उसमें से 8 लोग उसको ओपन करें, ठीक है? ये दिखने में बहुत ही कम लग रहा है, बट एक्चुअल रेवेन्यू बहुत अच्छा निकाला, ठीक है? ऐसा लग रहा हो कि यार 8% में क्या मतलब, लेकिन जब उसको आप थोड़ा सा और डीपली समझोगे ना, तो चीजें और समझ में आएगी, ठीक है? टोटल डिलीवर कितने हो, 95%, मतलब 113 डिलीवर हुए, जिसमें से 26 लोगों ने क्या करा, उसको ओपन किया, ठीक है? उसके अंदर एक लिंक थी, तो लिंक कितने लोगों ने क्लिक करी है, 24 लोगों ने, मतलब कि 119 में से 24 लोगों ने वो लिंक को ओपन करके रखा जो उसमें लिंक थी, ठीक है? उसके बाद एक ने क्या करा, उसमें से अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिया था, वो करा, और उसमें से 4 लोगों का हुआ बाउंस, मतलब गया ही नहीं, ठीक है? बाउंस होता है 2 टाइप के, पहला कौन सा था? हम्म अभी बताओ ना, ये देखो बुक की और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। हार्ड बाउंस मतलब कि भाई वो ईमेल है ही नहीं, क्योंकि भाई टेम्पररी ईमेल का नाम सुनोगे, टेम्प मेल, तो एक तरह का टेम्प मेल यूज किया। टेम्प मेल क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आपको कोई चीज चाहिए और आप नहीं चाहते कि यह सामने वाला मेरा कोई ईमेल करे बार बार, तो आप क्या कर सकते हो, टेम्प मेल यूज करते हो। कैसे यूज करते हो उसको, सिंपल जाओ टेम्प मेल डालो, ठीक है? गूगल करोगे, आपको मिलते हैं डिस्पोजेबल ईमेल्स मिलते हैं जो 10 मिनट तक चलते हैं। तो आपको कहीं पे साइन अप करना है, कुछ भी करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, जो देखो जो जेन्युइन लग रही है ना, उसमें ट्राई करो। मुझे लग रही है तो यार ये मेरे को अपना ईमेल तो नहीं देना है इसको, तो आप उसमें क्या डाल सकते हो, टेम्प मेल को यूज कर सकते हो।
ठीक है। टेम्प मेल का पर्पस समझ में आया? जब आपको कोई चीज चाहिए लेकिन आपको अपना ईमेल आईडी उसमें नहीं देना है, ठीक है, उसको यूज करना है। ये ईमेल आईडी लिख लो और ये आपको काम आएगी। ठीक है, ये देखो ये ईमेल आईडी बन गई मेरी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया टेम्प मेल, कॉपी करा, जहाँ पे मेरे को ईमेल चाहिए वहां पे डाल दिया और यहाँ पे मेल आ जाएगा। फिर उसका पासवर्ड वगैरह मांग। कुछ नहीं मांगेगा, ये नीचे खुला हुआ है बॉक्स, तो जो वहाँ पे ईमेल डालोगे जो मैसेज आएगा वो यहाँ दिखेगा, एक्सेप्ट कर, डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आया समझ में? फिर से अब ये देखा, सब आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ये कॉपी किया, मैं तेरे को एक वो दिखाता हूँ, मैं तेरे को आज एक मस्त एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं आज ही बैठ कर ये देख रहा था, ये एक बंदे का मेरे को ऐड देखा, काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको। तो ना इसने बोला कि तेरे को एक तो ई बुक चाहिए ना, तो तू मेरी ये कर ले। बोला ठीक है भाई। तो ये मेरा ये था, ठीक है, ये हो गया। अब देखता हूँ यहाँ पे कुछ ई बुक था, यहाँ पे फ्री का कुछ ई बुक था, इसके पास गाइड था कोई फ्री, यहाँ पे उसका एक फ्री ई बुक थी इसमें, ये सीधा कोर्स आ रहा है। समझ जाओ कि कोई भी अगर एक एनरोलमेंट मांग रहा है, कोई भी कुछ मांग रहा है, तो आप उसको ईमेल दे दो और यहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे कि किसमें करें, चलो एक काम करते तो सर टाइमिंग यही अलॉट करना है कि अपना सेट कर हैं। सकते नहीं हैं नहीं भाई, वो टेम्पररी है वो। कोई भी ऐसा, अभी के एग्जांपल ये मेरे को याद नहीं आ रहा, बट समझ जाओ कि कहीं पे भी आपको ईमेल देना पड़ रहा है लॉगिन के लिए, तो आप इसको दे सकते हो। मैं बताओ, चीप एमएलएम, ऐसा ही तो है ना। ठीक है, चलो एक ये मिल गया, सोशल मीडिया क्रिएटिव। और एक बार ये बराबर है। इसका क्या रेट कुछ पता ही है? हाँ इसमें मतलब क्या रेट क्या है? इसमें फॉलोवर्स का मतलब उसका कुछ ऐसा होता है इंस्टाग्राम फॉलोवर्स इंस्टाग्राम में कितना जा रहा है अभी? इसमें भी 100 कुछ होगा और ट्रस्टेबल है इसमें इसके कोशिश करो तो एक दिन का दे देता है एक दिन के लिए है। एक दिन के अंदर मतलब मैं सिर्फ अपना मनी ऐड किया और मैंने एक अपना लगा दिया मेरे को इस अकाउंट में फॉलोवर्स है लाइक जो भी चाहिए मेरे को तो वो सीधा उसमें से ये दे भाई तू देता तो है। बोल रहा था ट्रस्टेड है। हाँ ठीक, साइन अप मारे। अब यहाँ पे नाम वाम चाहिए, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल आईडी में पेस्ट कर दिया जो वहाँ पे था, पासवर्ड में डाल दिया, सेम सब कुछ डाल दिया, और ये ऑप्शनल है, नेम डाल दिया, सेम किया, साइन अप मारा। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि इसमें कुछ मेल आया कि नहीं आया, देखो ये रहा मेल, ये मुझे दिखना चालू हो जाएगा। मैं जो भी ईमेल यूज करूँ यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, आपका ईमेल यहाँ पर वो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे आपका काम इजी हो गया, आपका खुद का जीमेल गया नहीं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये है, सर ये वेबसाइट को एनरोल करने के लिए 10 मिनट का देखो बहुत सी साइट ऐसी जहाँ पे जैसे कुछ डाउनलोड करना है तो ईमेल मांगते हैं। हर वेबसाइट का अलग ये है। टेम्परेरी वो है यार, बस एक अपना ईमेल नहीं दे रहे हैं, जो उसको चाहिए आपने उसको डाउनलोड करना है तो मिल जाएगा। किसी का लैंडिंग पेज है, आपको डेटा देखना है लेकिन आपको ईमेल भी नहीं देना है, ईमेल डाल दिया, डमी आ गया, काम खत्म। ठीक है, ये आ गया, मैंने ओपन्स देखे, टोटल मिला के इतने ट्रैक हुए हैं, और क्लिक्स 24 गए हैं, कैंसिल एक हुआ, बाउंस 4 हुए हैं, 3 इसके हार्ड बाउंस है, एक इसका सॉफ्ट बाउंस है। ठीक है, ब्लॉक 0 है, स्पैम 0 है, इनवैलिड में 0 गया है, और डिफर्ड में 0 गया, मतलब यहाँ भेजा वहां चला गया सब। सॉफ्ट मतलब की तो इनबॉक्स ही भरा हुआ, मतलब ईमेल बराबर, लेकिन वो सामने वाला। ठीक है, तो टोटल पहले वाले में वो करा, अगले दिन क्या किया, वेट फॉर 1 डे। पहला मैंने मेल करा, उसको बोला भाई एक दिन के लिए रुक जाओ।
उसके बाद अगला मैंने एक और मेल भेजा जिसका नाम रखा हम लोगों ने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कर, ठीक है। इसमें ओपन रेट कितना है, 15% है, और ये अभी भी स्टैंडर्ड से ऊपर है, ठीक है। इसका स्टैट्स चेक करते हैं। 119 थे, सेम होते डिवाइड बाय क्लिक 7% हुआ, मतलब कि 8 लोगों ने सिर्फ क्या करा, उसको ये किया, ब्लॉक कर दिया 3 लोगों ने। क्यों? उसको एक दिन बाद फिर से मैसेज किया, उसको नहीं चाहिए था, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ओके, 113 में से 3 लोग ब्लॉक करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को, ठीक है। ये हो गया, फिर एक दिन वेट करा, फिर अगला भेजा। देखो ना, अलग अलग जा रहे हैं, देखो ये गया, मैं आपको ये ईमेल भी दिखा देता हूँ कि ईमेल में गया क्या एक्चुअली, ठीक है। लेट्स सी ओपन हो रहा है कि नहीं। छोड़ो ना। अब देखो ये गया, उसके बाद एक और मिल गया, इसका नाम मैंने क्या रखा, टेस्टिमोनियल। मैंने सामने वाले को क्या भेजा, एक टेस्टिमोनियल भेजा। कितना ओपन रेट, 15%, क्लिक कितना, 15%, ठीक है। स्टैट चेक कर लेते हैं। 94 डिलीवरी हुआ, ठीक है। क्लिक्स 15 गए हैं, मतलब 17%, 17 लोगों ने क्लिक करा। ब्लॉक वही है अपना, ईमेल सब कुछ बराबर है, सॉफ्ट बाउंस हुआ है, बाकी सब सॉर्टेड है। तो ये गया ईमेल। इस ईमेल का भी अच्छा खासा काम था। इसका ईमेल आपको दिखा दूंगा कैसे दिखता है। तो ये हर रोज एक ही है। एक दिन बाद एक, मैं डेली नहीं कर रहा ना, एक बार वो आ गया अगर, अब तो ऑटोमेशन डाल तो ऑटोमेशन कर दिया उसको, सिंपल, अपने आप सब कुछ जा रहा है। फिर एक दिन वेट किया उसने, फिर एक ईमेल गया। इसका मैंने गोल क्या रखा था, ऑब्जेक्शन। देखो ये पूरा पूरा फ्लो है, ठीक है। पहले दिन उसको बताया कि भाई तुमको डाउनलोड करना है ई बुक फ्री में, ये लो, ये ई बुक ले लो, ई बुक चला के। एक दिन वेट करा। अगले दिन उसको क्या बोला कि भाई एक्चुअल मार्केट में प्रॉब्लम क्या क्या है, उसको वो बताई, और वो सोल्यूशन क्या है वो बताया, ठीक है। तो वो भी अगर उसको समझ में अगर आया होगा तो वो क्या करेगा, उसको समझेगा। फिर एक दिन वेट कराया। अगले दिन मैंने उसको क्या भेजा, टेस्टिमोनियल भेजा, देखो भाई हमारे स्टूडेंट ये काम कर। अब उससे क्या ट्रस्ट बढ़ गया। उसके बाद फिर एक दिन वेट किया। अब फिर क्या बता रहा हूँ कि भाई बहुत लोग क्या ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, बहुत लोगों को दिक्कत है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एनरोल कर लो, आज ही कर लो, क्यों करें, रीजन देना पड़ेगा ना यार, मुझसे तुम सीखो तो आज ही क्यों सीखो, नहीं तो फिर लोग तो फिर, इसलिए आपको डेडलाइन मिलती है ना। जैसे मेरे को डेडलाइन मिली है 2.5 महीने या 3 महीने, क्यों मिली है? अगर अपन नहीं रखेंगे तो साल भर पढ़ा है तो पढ़ा है, 3 साल से वो साइट ही बना रही है, वैसे ही हो जाएगा ना। अपन क्या करेंगे जब डेडलाइन नहीं रहेगा, तो क्या करते हैं, क्या वेट करते हैं हम लोग, अरे अनमोल आएगा तब पढ़ते हैं, ठीक है। पर तो पढ़ते हैं। हमको सामने वाले को एक डेडलाइन देनी ताकि हम लोग काम दे सके कि हाँ भाई करना तो है, अब वो जितने स्पीड से हम कर लेगा सब, ठीक है। तो वो चीजें आपकी हमेशा रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं पे वो चीज का भी नॉलेज क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसके बाद फिर एक दिन वेट किया, और लास्ट में एक और बताया कि भाई पैराडिगम शिफ्ट यहाँ पे बताया। इसके बाद एक लास्ट में मैंने उसको एक और भेजा, उसको मैंने पुश किया कि भाई तेरे लिए नॉर्मल जो मेरा प्राइस था वो अराउंड था 22,000 रुपये। उससे मैंने बोला भाई ये लास्ट मेल है, मैं तुमको भेज रहा हूँ, इसके बाद आपको मेरा मेल नहीं आने वाला है। जितना मैंने अचीव करा है, मुझे रिजल्ट है मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उसके बाद उनको ये बताया कि भाई ये आपको लास्ट में जा रहा है, और सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए ही मेरे पास 5,000 रुपीज का एक स्पेशल कूपन कोड है, जो कि 2 दिन में खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है क्यूरियोसिटी, उसको मालूम है कि 2 दिन में यार, नीड है तो वो फिर कॉल आ ही जाएगा। ठीक है। तो टोटल क्लिक है 4%, यहाँ से मेरे को 12 लोगों ने किया, ठीक है। 12 × 20 समझ लो कितना होता है, एक महीने का गेम है, ठीक है। 12,000, बारह 12,000 हाँ 12 × इंटू, 20 40,000। हाँ तो 2,40,000, हाँ, ठीक है। तो एक महीने में अपन अच्छा खासा निकाल सकते हैं अगर सही से की जाए तो, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कुछ ऐसा है जो आप बेच सकते हो, तो ईमेल मार्केटिंग काम करता है अगर उसको सही मायने में करा जाए तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे देखो, इसको जो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नर्चर। नर्चर मतलब हाँ,
बेसिकली ख्याल रखो। जैसे कि मांगे चलो अगर मैं आज इनसे मिला खुशी से, हाय खुशी, ठीक है, कोई कुछ लड़के रहते हैं सीधा शादी कर देते हैं, क्या कभी कन्वर्ट होगा वो? नहीं होगा। पहले दिन मिले, फिर घुमाए, जिस दिन समझे, फिर अपन एक दिन बैठे प्रॉब्लम समझे कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, तुम कैसा कैसा तुम ढूंढ रहे हो करके, तो उससे क्या होता है समझ में आता है। ठीक है, वो चीजें एक बाय स्टेप आगे बढ़, सीधा सीधा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अभी आजकल फेज 3 टपरी पे मिल तू देखो टपरी में समझाती हूँ मैं। रास्ते ना आपके ऐसा ठीक है, तो ये पूरा पूरा पार्ट रहता है। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है, हम लोग ये प्रॉपर जो फ्लो है वो बनाना सीखेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ के आना है। आप, हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यार बहुत सारी कंपनीज, और ये देखो एक और चीज मैं दिखाता हूँ, आप किसी भी कैंपेन में हो, आपको समझ में आ जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि ये कौन से टूल यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ठीक है, मान के चलो मैंने एक ईमेल ओपन करा और ये देखो ये ईमेल हो गया। अब दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बिल्ड विथ कन्वर्ट किट लिखा हुआ है। और अगर हम लोग अपने नोट्स को देखें तो दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ। हाँ, अभी तो लिखे उसको। मुझे क्या समझ में आया, एक बंदा है दीपक करके, वो कौन सा टूल यूज कर रहा है, कन्वर्ट किट यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप जिसका मेल देखोगे ना, आपको एक नाम मिल जाएगा और वो आप चेक कर सकते हो कि भाई ये मेरे को पर्सनली इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखे, डियर बबलू, आई हैड टू से नो टू माय गर्लफ्रेंड। Never say why did you think about? ठीक है, when she asked detail about the event yesterday and my focus is sharing everything about our first offline event with you। मैं इतना प्यारा कब से हो गया है? ये एकदम वो हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखो क्या क्या चीजें इसमें इसमें अलग है। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे डियर बबलू, यहाँ पे कल को हो जाएगा डियर ऋषभ, क्योंकि ऑटोमेशन हर बार नाम अलग जाता है, हर बार नाम एक बार में। ठीक है, सब कुछ मिल के आ गया, आपको मिल गया, अच्छा यार ऐसा सीन है। ठीक है, अब आप कोई भी ईमेल उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसका उठा के देखते हैं। देखो ये दिख रहा है learntoday.com में चल रहा है, और नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे भाई ये कहाँ से इसने भेजा हुआ। ठीक है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पिक्सल ट्रैक है। ठीक है, लर्न टुडे से भेजा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ईएम सेंड करके, एक्चुअली कंपनी का नाम है ओमनी सेंड करके। ठीक है, अब मेरे को कैसे मालूम है, क्योंकि मैं तो क्या अपन थोड़ा सा पढ़ लिए तो पता है कि ये कंपनी है। और आप लोग दिमाग लगा दिख रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेशन होता इस टूल का वो ऐसे इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे को ईमेल शेयर करने की। ऐसी अलग अलग कंपनीज हैं जो ये काम करवाती है। है। यार, तो थोड़ा सा रह गई, ईमेल की देखे। ठीक है, ईमेल चेक कर, मेरा भाई ये देख, ये करा, इस पर क्लिक करा, अभी यहाँ पे देख रहा मेल्ड बाय। ठीक है, अब ये मेरे को समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पे इतना पता मेरे को ये रहा। ठीक है, अगर देख जो फ्री रहता है नीचे दिखा देता है, और जो पेड है ना वो यहाँ पे दिखता है। तुम ही करके मेल्ड बाय चेक करोगे और साइंड बाय देखोगे कि किस कंपनी के लिए कर रहा है, इस कंपनी के लिए कर रहा है। ठीक है, चलो इसको स्टॉप